हम सबकी जिंदगी समय के ऊपर ही निर्भर है। जीवन के साथ समय का एक अनुपम रिश्ता है। जब तक जीवन है तब तक समय भी बीतता रहता है। काल यानी समय के चक्र को इंसानों के पक्ष में बदलना अब तक संभव नहीं हो पाया है। इसीलिए इंसानों का समय के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। समय बस बीतता ही जाता है और हम बस उसके साथ चलते ही रहते हैं। वैसे कोई वैज्ञानिक समय यात्रा जैसे महत्वाकांक्षी सपनों को साकार करने की उम्मीद में कई सारे योजनाओं और तरकीबें निकालते रहते हैं, परंतु दोस्तों आज भी कुछ विरोधाभासी थ्योरीज मौजूद हैं जो समय यात्रा को इन तरकीबों को नामुमकिन बनाते हैं। वैसे उन सब सिद्धांतों में एक सिद्धांत सबसे प्रमुख है जिसे बोला जाता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि असल में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है क्या और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैं हूँ गौरव और साइंस से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखने के लिए रेयर साइंस इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मूलभूत रूप से बूटस्ट्रैप एक तरीके का टाइम लूप है जो कि समय यात्रा को संभव होने से रोकता है तथा यह किसी घटना के प्रभाव से बनी दूसरी घटना जो कि पहले ही घटित हो चुकी है उस पर भी प्रभाव डालता है। इसी विरोधाभासी सिद्धांत के कारण ही हम समय यात्रा नहीं कर सकते हैं। वैसे एक बात तो तय है कि यह सिद्धांत मौलिक रूप से भूतकाल के ऊपर ही लागू होता है। इसीलिए मूल रूप से बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स इंसानों को भूतकाल में जाने से रोकता है, परंतु बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का भविष्य से जुड़ी समय यात्राओं के साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों को भूतकाल में समय यात्रा करने की तुलना में भविष्य में समय यात्रा करना ज्यादा संभव लगता है। तो अगर समय यात्रा करने में सक्षम हो भी जाते हैं इंसान, तो वो शायद फ्यूचर में ही समय यात्रा करने तक सीमित होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों बूटस्ट्रैप के पीछे एक बहुत ही अनजान व मजेदार कहानी है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि बूटस्ट्रैप एक बहुत ही रोचक कहानी से आया है तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? परंतु दोस्तों बता दूं कि ये बात पूरी सच है और हम आगे उसी कहानी को सुनने वाले हैं। तो बात कुछ ऐसे है कि 18वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था जिसका नाम था द सरप्राइजिंग एडवेंचर ऑफ बैरन म्यूनचाउज़ेन हुआ करता था। इस नाटक में जो मुख्य नाटक था वो एक बार किसी एक कारण से दलदल में फंस गया। इस नाटक में जो मुख्य किरदार था वो एक बार किसी कारण से दलदल में फंस गया। बाद में कई प्रयत्न करने के बाद भी जब वो उस दलदल से नहीं निकल पाया तो उसने एक तरीका लगाया और पास में जाते हुए एक व्यक्ति को बोला कि वो उसके बालों को पकड़कर उसे दलदल से निकाल ले। आखिर में उस व्यक्ति ने मुख्य नाटक को उसके बालों से पकड़कर निकाल लिया। हाँ दोस्तों मुझे पता है कि ये बात रियलिटी में सच नहीं है, किसी इंसान को बालों से पकड़कर दलदल से निकाला जाता है, परंतु वो काल्पनिक नाटक था और उसी नाटक के आधार पर बूटस्ट्रैप के सिद्धांत को लाया गया। तो बूटस्ट्रैप सिद्धांत के अनुसार किसी एक व्यक्ति को तारों की फेंस से बाहर निकालना है, वो भी उसके जूतों के लेसिस को खींचकर, जो कि बिल्कुल एक असंभव बात है। तो दोस्तों बूटस्ट्रैप को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। तो चलिए उस उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक समय यात्री हैं जो कि समय में आगे पीछे यानी भूतकाल और भविष्य काल में जा सकता है। वैसे तो इन व्यक्तियों को टाइम ट्रैवलर भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपने एक बार सोचा कि क्यों ना एक दफा भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से मिला जाए। तो आपने अपने समय यात्रा को शुरू कर दिया और आप जाकर आखिर में पहुंच गए साल 1905 में। ध्यान रखें कि इसी साल आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को खोज कर निकाला था। वैसे आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि आप 2020 से आए हैं जो कि 1905 के हिसाब से भविष्य काल है। तो एक तरह से आप भविष्य काल से आए हुए एक समय यात्री हैं जिसको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पहले से ही पता है। तो आपने क्या किया, आपने आइंस्टाइन को इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बता दिया। उनके द्वारा खोजे जाने से पहले ही आपने उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बता दिया और आप वहां से वापस चले आए। बाद में आइंस्टाइन ने आपके द्वारा लिखी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपना बना लिया और उनके नाम से ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कई किताबें छाप दी। तो ये जो आरंभ से लेकर मैंने आपको बताया ये पूरी घटना अनंत काल तक चलेगी, मतलब अनंत काल तक इस घटनाक्रम के चक्र के घूमने के कारण समय यात्री यानी खुद आप ही इस ड्यूलिटी में पड़ जाएंगे कि आखिर किसने पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को ढूंढ कर निकाला था। दोस्तों यहाँ ध्यान रखें कि इसके बारे में पता लगने के लिए अगर आपने भूतकाल में जाने का प्रयास भी किया तो फिर भी वो घटनाक्रम का चक्र घूमेगा, तो जहाँ पर आप पहले थे वहीं पर आप फिर आ जाएंगे। ध्यान रहे कि इस वजह से हमारे लिए ये कह पाना कठिन होगा कि आखिर असल में किसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को ढूंढ कर निकाला था, क्योंकि समय के एक निर्धारित अवस्था में
आप दोनों ने ही इस सिद्धांत को ढूंढा है। हालांकि समय के चक्र के अनुसार आइंस्टाइन ने आपसे पहले इस सिद्धांत को ढूंढकर निकाला होगा, परंतु आपने भूतकाल में जाकर इसके बारे में उन्हें जानकारी फिर से दी थी। दोस्तों, इसी घटनाक्रम के अनंत चक्र को ही बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर कौन सी घटना पहले घटी है और कौन सी घटना बाद में घटित हुई है। और हाँ, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में एक और बहुत ही मजेदार बात है जो कि पूर्ण रूप से सच नहीं है, पर हाँ कुछ हद तक तो इस पर एक थ्योरी है। तो दोस्तों, अगर आप बार बार समय में पीछे जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर पर इसका असर पड़ेगा। जहाँ जो आपका बीता हुआ कल है उसकी लाइफ कुछ ना कुछ अलग जरूर होगी। और असल में अगर बूटस्ट्रैप सच होता है तो आप ये मान सकते हैं कि समय एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है, क्योंकि अगर हम बूटस्ट्रैप को देखें तो समय बार बार ही तो चल रहा है। अब दोस्तों, इसके बारे में कितना सच है और कितना झूठ मुझे नहीं पता, इसके बारे में तभी पता चलेगा जब कोई टाइम मशीन इन्वेंट होगी। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए रेयर साइंस इन्फॉर्मेशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर रेयर साइंस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस समय इस चैनल को आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है। तो मैं चलता हूं, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी और वीडियोस देखिए। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी।